अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज एक नई उम्दा सी रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको चिकन और आलू के कटलेट्स बनाना बताऊंगी। थोड़े से चिकन से ही आप बहुत अच्छे वेजिटेबल बना सकेंगे कटलेट्स। तो अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। 1.5 पाव चिकन है, इसको मैंने नमक डाल के पानी डाल के इसको उबाल लिया था। अब हम इसके रेशे बना लेंगे। चले जी, चिकन के मैंने रेशे कर लिए। तकरीबन ये 1 केजी आलू हैं और इसको मैंने उबाल लिया था नमक डाल के। अब इसके साथ ही मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर नमक शामिल कर दूंगी। साथ में हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून ही काली मिर्चें पीसी हुई जाएंगी और साथ ही ये हमारे पास है एक बंद गोभी का फूल था, नॉर्मल साइज का फूल था, जिसको मैंने काट के बारीक बारीक रख लिया है। इसको शामिल कर देंगे हम। साथ ही 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा जीरा। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सुब्हानक रब्बी सुब्हानक। आलू को आपने थोड़ा सा सख्त उबालना है और ये आप रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है। इसको आप 2 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत इजीली ज़बरदस्त से ये कटलेट्स तैयार होंगे। चले जी, यहाँ पे मैंने इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया था, उसको भी शामिल कर दिया है। और मैंने नमक का टेस्ट किया, मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने नमक भी शामिल किया है। इसमें मैंने थोड़ा नमक भी डाला है और थोड़ी सी हरी मिर्च काली मिर्चें भी डाल दी हैं। और आप अपने फ्लेवर के हिसाब से डालिएगा। बहुत ही लजीज और डिफरेंट से ये कटलेट्स तैयार होते हैं। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया, नमक भी मिक्स हो गया, काली मिर्चें भी। और अब हम इसके कटलेट्स तैयार करेंगे। इनकी जो शेप है आप अपनी मर्ज़ी से बनाइएगा। चलिए जी, कटलेट्स की शेप जो है फ़िलहाल तो मैं गोल ही बनाऊंगी। आप चाहें तो इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन चले जी, ये जो है कटलेट की शेप जो है हमने बना ली है। मैं इसको ब्रेड क्रम्स में डालूंगी। पहले एग की कोटिंग करेंगे, फिर क्रम्स में डालेंगे। और इससे पहले कि मैं आपको वीडियो शूट करके दिखाती कि हमारी रेसिपी कैसी है, उससे पहले ही दावा बोल दिया गया था। तो हमें ये मजबूरन मुझे ये बना के सबको टेस्ट कराने पड़े। इनका फ्लेवर बहुत अच्छा है, हाफ से ज़्यादा तो हम लोग खा चुके हैं, तो ये अब आप लोगों के लिए है। अब इसी ही तरह से हम बाकी के कटलेट्स बना लेंगे और इनको आप तकरीबन 2 दिन के लिए अपने स्टोर कर सकते हैं। 2 से 3 दिन तक भी रख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं ये रहेंगे। तो आप रमज़ान में इफ्तारी के साथ ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलें अब इसको फ्राई करते हैं। चलें जी, यहाँ पे जो है मैंने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर ली है। अब इसी ही तरह आप इसको लो टू मीडियम आंच पे इनको रेडी करेंगे। जो शेप है इसकी आप अपने हिसाब से जैसे मर्ज़ी आप बना सकते हैं। ये बच्चों के लिए क्या, बड़े भी इसके दीवाने हैं। तो जनाब, बहुत ही ज़बरदस्ती ये आसान सी और क्विक रेसिपी है। चिकन के साथ ज़बरदस्ती रेडी हो जाती है। आप इसको ज़रूर रमज़ान में ट्राई करिएगा। और इसका फ्लेवर भी डिफरेंट सा है। और कभी भी ये आप देख रहे हैं कि ये बहुत अच्छे तरीके से ये फैलेंगे नहीं, बहुत अच्छे तरीके से ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ ये रेडी होंगे। लाइट से हैं। यहाँ पे जो है एक साइड से ये रेडी हो चुके हैं, दूसरी साइड हम इसकी चेंज कर लेंगे। इसको आप पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन ये तवे पे इसका जो है ना बहुत ज़बरदस्त से ये तैयार होंगे। शैलो फ्राई होंगे, ये डीप फ्राई नहीं होंगे।
घी भी बहुत कम लगता है और तकरीबन एक पाव के अंदर 1.5 पाव चिकन के अंदर आप 1 किलो आलू डाल के और एक बंद गोभी का फूल बना के डाल के आप ज़बरदस्त एक दावत में इफ्तार पार्टी में आप इसको दे सकते हैं। सुब्हानक मा अअज़म शानक। चलें जी जनाब, ये हमारे ज़बरदस्त से आलू और चिकन के कटलेट्स रेडी हो चुके हुए हैं। आप देखें ज़बरदस्ती इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है। और ये आपके पास है, आप इसको इस तरह 2 दिन 3 दिन के लिए फ्रीज़ करके फ्रीज में 3 दिन के लिए आप इसको रख सकते हैं फ्रिज में। ज़बरदस्त रहेंगे ये, बिल्कुल भी आपको तंग नहीं करेंगे और ना खाने में और ना ही रखने में। तो इंशाल्लाह इसको ट्राई करिएगा और फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे थम्स अप दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सुब्हानक मा अअज़म शानक ندعوك ونرجو غفرانك سبحانك ربي سبحانك يا من بيده ناصيتي رباه أجب لي أمنيتي أن تسترني فيما تقضي وتتم هداي وعافيتي وامنحني لطفك وأمانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك سبحانك ربي سبحانك